इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की कृपा की छाँव, उनकी आंचल की छाँव में पले बड़े हम सब। अगर आप पहली बार भी इस बात को सुन रहे हैं और आपने आज परम पूज्य गुरुदेव का नाम सुन लिया, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का नाम सुन लिया, माता भगवती देवी का नाम सुन लिया, तो समझ लीजिए कि ये पल जीवन का परम सौभाग्य का पल है। और इससे बड़ा सौभाग्य नहीं आ सकता जीवन में। फिर चाहे उम्र क्या हो, अंतर नहीं पड़ता। आप किस देश में हो, अंतर नहीं पड़ता। आप किस काल, किस परिस्थिति में हो, अंतर नहीं पड़ता। पर अगर आपने पहली बार भी उनका नाम सुना है तो ये महाकाल है जो आपके हृदय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम सबके हृदय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अब जाग जाओ, अब सवेरा है। और इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव हमें पढ़ा रहे हैं मानव जीवन की आचार संहिता। और इसमें गुरुदेव ने 18 सत्संकल्प दिए। और ये 18 सत्संकल्प ऐसे संकल्प हैं कि ऐसा लगता है कि श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, परम पूज्य गुरुदेव की 3200 किताबों का निचोड़ यहाँ पर आकर के रख गया कि अगर कोई 3200 किताबें नहीं पढ़ सकता तो ना पढ़े। पर जन्म शताब्दी पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि सारा निचोड़ जो मानव जीवन के बेसिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, अगर हमने इसको जी लिया और छोटे छोटे संकल्प उठा करके इसको जी लिया तो फिर हमारा जीवन अपने आप दिव्यता की ओर बढ़ जाएगा। और जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हर इंसान में देवत्व का जागरण होगा, मनुष्य में देवत्व का जागरण होगा, वो होकर के ही रहेगा। इसी क्रम में हमने पढ़ा था, समझा था कि दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे जो अपने लिए पसंद नहीं। देवत्व के जागरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है, उस संकल्प को हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है संकल्प 12, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। अर्थात हम पुरुष और महिला दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। अनुकरण की प्रक्रिया, महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से देखिए, ना केवल भोग की वस्तु। समाज में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करें और उनका सम्मान करें। ये बहुत छोटा संकल्प दिखाई दे रहा है पर ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो आइए मंत्र की शक्ति के साथ महाकाल से प्रार्थना करें कि इस संकल्प की जो अहमियत है, इस संकल्प में जिस सद्गुण की बात की गई है, वो सद्गुण हम सबके अंतस चेतना में उतर जाए। एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ और ब्रह्मांड में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हम समझ जाएं कि नारित्व का गुण क्या होता है, हम समझ जाएं कि मातृत्व का गुण क्या होता है, हम समझ जाएं कि संतान भाव क्या होता है, हम समझ जाएं कि पुरुषत्व की एनर्जी क्या होती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए हम सब समूह की शक्ति को कोटि कोटि नमन। सो लगातार साथ में जप कर रही है। इमेजिन करिए जब हम छोटे बालक थे, छोटे बच्चे थे, 2 साल 3 साल 4 साल, तो हम एक साथ कॉलोनीज में खेलते थे। 5 साल तक हमें तब लड़का और लड़की नहीं समझ में आता था, हम बस खेलते थे, हम सब बच्चे थे तब। ये लड़का और लड़की, नर और नारी का भेद कब डेवलप हुआ? वो भेद बचपन में था ही नहीं। बचपन में तो सोसाइटी में खेल रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं तो सारे भैया दीदी होते थे या एक दूसरे का नाम भी लेते थे। तो फ्रेंड का मतलब ये नहीं होता था कि लड़का फ्रेंड है कि लड़की फ्रेंड है। ये कॉन्सेप्ट बाल मन में नहीं होता, बाल मन सरल होता है। आप में और मेरे, हम सबके अंदर एक बालक छुपा हुआ है। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि जब हम छोटे थे तो हम इतना सरल खेलते थे, इतना बाल मन से खेलते थे और हमें लड़का लड़की का भेदभाव नहीं पता था और हमारी दृष्टि अपने आप में पवित्र दृष्टि थी, ऑटोमेटिक। जिस पवित्र दृष्टि की बात यहाँ परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं वो दृष्टि अपने आप थी। उम्र का वो कौन सा ऐसा पड़ाव हुआ कि दृष्टि बदल गई? कब ऐसा हुआ कि हमें लड़का और लड़की दिखने लगा, स्त्री और पुरुष दिखने लगा? आत्मा ना तो नर है ना नारी है, आत्मा तो दिव्य प्रकाश का ज्योति पुंज है। तो ये अंतर हमारे अंतःकरण में कब पवित्र, कब प्रकट हुआ? हम अपने भीतर जाके देखें कि मानते हैं कि हार्मोन्स बदलते हैं, हार्मोन्स बदलने के साथ परिवर्तन आते हैं, पर ध्यान से देखिए, एक माँ जो एक संतान को नर्चर करती है, जब वो संतान को नर्चर करती है तो वो बालक को नर्चर करती है, बालिका को नर्चर करती है, संतान को नर्चर करती है, लड़का या लड़की को नर्चर नहीं करती। कभी ये नहीं कहा जाता, हमारे शास्त्रों में संतान की बात कहेगी। संतान कौन? जो संत समान जीवन जिए और संतों की आन के अनुसार जीवन
जीवन जिए। हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में कभी ये नहीं कहा कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। ये विभीषिका कब आई कि लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा हुई? हमको ये विचार करने की आवश्यकता है अपने भीतर। एक माँ, हम सब माँ हैं कहीं ना कहीं, और सब पिता है कहीं ना कहीं। कितने तो पिता हैं, जब हमारे घर में संतान हुई तो हमने उसको लड़के या लड़की की नजर से देखा कि या बच्चे की नजर से देखा, बालक की नजर से देखा, और हाय मेरा बच्चा, बच्चे की नजर से देखा। हम अपने आप से ये पूछें कि जब हमने संतान को नर्चर किया तो स्तनपान कराया, और उसके बाद संतान के साथ वो एक पूर्ण मातृत्व का व्यवहार रखा, एक पिता ने पिता का व्यवहार रखा, तो हमारी दृष्टि में दोष ने जन्म कब लिया, हमारी दृष्टि मैली कब हुई? हमको ये पहले अपनी कॉपी जांचनी है, क्योंकि इस संसार में कलयुग की जो सबसे ज्यादा ऐसी विभीषिका वाली एनर्जी है वो लस्ट की एनर्जी है। कितने बलात्कार आए दिन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इतने बलात्कार, क्यों इतने रेप हो रहे हैं, इतने ज्यादा सोशल अब्यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि ये सब कुछ घटित हो रहा है? इसकी नींव में हमको जाना पड़ेगा, और इसकी नींव में जाने के लिए हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। अपने आप को चेक करना है कि कौन सी एज थी वो यूथ की, जब हमारे मन में वो जिसे कहते हैं ना क्रश वाली एनर्जी, क्रश वाली फीलिंग्स आनी शुरू हुई। क्यों आनी शुरू हुई? क्या हमारे माता पिता, हमारे पेरेंटल फोल्डर से कुछ था, या हमारा अपना फोल्डर ऐसा था, या सोशल फोल्डर ऐसा था? जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले ये देखना है वासना का जन्म सबसे पहले कब हुआ। और गुरुदेव कहते हैं बेटे सारी वासनाओं को उपासनाओं में बदल दो। मानव जीवन में दो ही ऐसी एनर्जी हैं जो इंसान को डुबो कर के ले जाती है। दो छेद है, एक मुंह का छेद है और एक जनेंद्रियों का छेद है, जो इंसान को डुबो करके ले जाता है, पूरी की पूरी तरह गर्त में ले जाता है। व्यभिचारी इंसान ऊपर नहीं उठ सकता, कुछ भी कर ले, सारे संयम अपना ले, पर ऊपर नहीं उठ सकता। तो क्या हम व्यभिचार की एनर्जी में हैं? क्या हमारे अंदर भी वासनाएं हैं? वासना का एक अर्थ ही होता है कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो वासना होती है, और एक दैहिक दृष्टि वाली वासना होती है, लस्ट की एनर्जी होती है। और ये समाज करप्ट हो रहा है इस लस्ट की एनर्जी से। सेफ्टी नहीं है, और आजकल केवल लड़कियों की सेफ्टी नहीं, लड़कों की भी सेफ्टी नहीं है। बच्चों में लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, और बहुत गलत हो रहा है। अब बात यह कि सोच का क्या करें, इस सोच को कैसे सही रखें, ये दृष्टि आपस में पवित्र कैसे होगी, ये दृष्टि आपस में सम्मानीय कैसे होगी, हम भोग की एनर्जी से योग की एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे कैसे? उसके लिए हमें नारीत्व के गुणों को जानना पड़ेगा। नारीत्व के गुण नारी देह में नहीं आते, नारीत्व के गुण एक सेट ऑफ क्वालिटीज है, और हमें मेल गुण जानना पड़ेगा कि पुरुष तत्व क्या था, ये गुण क्या था। और फिर अगेन हमारा जो मानव सिस्टम बना हुआ है ना, ये बैलेंस है, हम पुरुष और प्रकृति का समन्वय है। मेरे अंदर पुरुष गुण भी है और नारी गुण भी है, ऐसे ही सबके अंदर पुरुष के और नारी के गुण भी हैं। बस जब नारी देह होती है तो जो नारीत्व के गुण है वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं, और पुरुष देह होती है तो जो मेल एनर्जीज है वो डोमिनेटिंग हो जाती है, जो मेल गुण है वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो हमारे समाज में हम गार्गी, मैत्री, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, पन्ना धाय, पता नहीं सीता, गार्गी, पता नहीं कौन कौन सी एनर्जीज हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं। बीच में एक ऐसा समय आया जब आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मुगलों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जब मुगलों का आतंक बढ़ा तो उन्होंने, क्योंकि उधर जो है नारी का सम्मान नहीं है, उस वाली जो वहाँ जो एनर्जी है, वहाँ जो सिखाया पढ़ाया जाता है, गलत सही कुछ नहीं है, पर जहाँ वहाँ जो सिखाया पढ़ाया जाता है, हमारे सनातन धर्म में जो नारी की गरिमा है, हमारे सनातन धर्म में जो नारी की वैल्यू है, वो किसी और धर्म में है ही नहीं। नारी की वैल्यू उस तरह की वैल्यू नहीं है जहाँ नारी को देवी माना जाता है। यत्र नार्यन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बात कहीं और मिलती ही नहीं सुनने को। लेकिन और कहीं ऐसा था नहीं, नारी को भोग्या की जैसे देखा गया, नारी को एक वस्तु माना गया, बच्चे पैदा करने की मशीन माना गया, और वहीं से गाड़ी ट्रैक से उतरी। तो जब मुगलों का बहुत ज्यादा शासन हुआ तो क्या हुआ? तो ये कहा गया, पुरुषों से ये कहा गया कि यू आर द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। पुरुष कहां से आ रहा है? पुरुष शब्द का अर्थ है प्रोटेक्शन, एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। और ये सारी बातें हमने जन्म शताब्दी में कई कई बार करी है, पर टुकड़ों टुकड़ों में करी है। और आज ये सौभाग्य मिल गया कि ये सारी बात हम एक साथ कर सके, एक साथ समझ सके कि क्या है भाई। हमारे माता, हमारे जो पिता हैं, जो भाई हैं, जो भी पुरुष वर्ग हैं, वो प्रोटेक्शन की एनर्जी थी, और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप बहनों को प्रोटेक्ट कीजिए, बहनों के शील को, माताओं के शील को प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन जब समय बदला तो ये प्रोटेक्शन की एनर्जी डोमिनेशन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए नहीं, क्यों कन्वर्ट हो गई डोमिनेशन की एनर्जी में? क्योंकि नारी नारीत्व के गुण को भूल गई। नारी ये भूल गई, पहले जब पुरुष प्रोटेक्ट करता था तो नारी गर्व फील करती थी। जैसे सीता जी को भगवान श्री राम ने प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन की एनर्जी थी, तो सीता जी ने उस पर गर्व फील किया। सीता जी चाहती तो सीता जी का सतत्व इतना था कि रावण को एक नजर में भस्म कर सकती थी, इतना जबरदस्त सतत्व था सीता जी का।
माँ सीता का। अरे माँ सीता का जन्म कैसे हुआ? माँ सीता का जन्म ही ऋषियों के खून से, पसीने से, ऋषियों के तप के अंश से हुआ। माँ सीता प्रकट हुई है तो उनके अंदर सत्यत्व की शक्ति इतनी थी, जो जो नारी अग्नि को पार कर गई, अग्नि परीक्षा दे गई, वो नारी रावण को भस्म नहीं कर सकती थी। नहीं, वो भगवान राम के प्रोटेक्शन की एनर्जी का सम्मान करना चाहती थी। तो पहले नारी उस प्रोटेक्शन को स्वीकार करती थी, पहले नारी उस प्रोटेक्शन का सम्मान करती थी, उसको वैल्यू देती थी। पर धीरे धीरे ऐसा करप्शन आया, हमने आधुनिकता को इतना अंधा फॉलो करना शुरू कर दिया कि तत्व दृष्टि भूल गए, कंपैरिजन की एनर्जी में चले गए, कंपैरिजन की एनर्जी में चले गए कि क्या पुरुष कर सकते हैं और क्या नारी। अरे जो पुरुष कर सकता है वो पुरुष कर सकता है, जो नारी कर सकती है वो नारी कर सकती है। इस बात को स्वीकारने में हमारी कौन सी ईगो हर्ट होती है? हमको क्या प्रॉब्लम है ये बात मानने में? हर काम हर किसी के लिए नहीं बना। अगर एक पुरुष 20 किलो वजन उठा सकता है, नारी को उठाने के लिए बोलो तो उसके कंधों में इतनी शक्ति नहीं है, पर गर्भ में संतान का बोझ उठा सकती है। गर्भ में संतान का बोझ नहीं मानती उसको, संतान का आनंद उठा सकती है। लेकिन फिर भी एक बात सत्य है मित्रों कि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी, ऋषियों की, संतों की लेखनी ये कहती है कि नारी के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि नारी सृजन की शक्ति है, नारी सृजन की शक्ति है, नारी इमोशनल पावर है और पुरुष मेंटल पावर है। पुरुष का जो संबल है वो नारी से आता है। पुरुष तो जन्म लेते ही माँ पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता? नारी भी होती है, पर पुरुष देह का जन्म कहाँ से हो रहा है? पुरुष देह का जन्म नारी के गर्भ से, नारी की योनि से हो रहा है। हमारे शास्त्रों में देवियों को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया? गायत्री माता, दुर्गा माता, काली माता, संतोषी माता, जाने कितनी भगवान, सारी माताएं युवावस्था में बैठा रखी हैं। क्यों? ताकि हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं चाहता तो आपको गायत्री माता का एक चित्र दे सकता था कि 70 वर्ष की एक लेडी बैठी है, ऐसा नहीं दिया गया ना। एक युवा बिल्कुल 16 श्रृंगार में, श्री राधा के श्रृंगार का वर्णन देखिए, कहीं क्या ही दिव्य श्रृंगार है। लेकिन जब हम माताओं का नाम लेते हैं, जब हम नारी का नाम लेते हैं, गायत्री के रूप में लेते हैं, काली के रूप में लेते हैं, सरस्वती के रूप में लेते हैं, दुर्गा के रूप में लेते हैं, अष्ट सखी के रूप में लेते हैं, महालक्ष्मी के रूप में लेते हैं, तो हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हमारे अंदर का संतान भाव जाग जाता है। तो अंतर क्या है? बात यह है कि नारी अपनी गरिमा को समझे, नारी के अंदर मातृत्व भाव की विशेष एनर्जी भरी गई है और ये पुरुष भी कमा सकते हैं। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एनर्जी मातृत्व भाव पर थी, देह से वो पुरुष थे और इतना मातृत्व भाव था, इतना मातृत्व भाव था, जब उन्होंने राधा भाव की साधना करी तो उनके स्तन निकल आए, वो पूरा राधा बन गए, पूरा फिमाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। ये शक्ति हम सब में है और हम सब इड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है? ये वही तो है, पुरुष और नारी तत्व का, पुरुष और प्रकृति का बैलेंस ही तो है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको अपनी कॉपी जांचनी है कि हमारे हार्मोनल चेंजेस हुए तो आज क्या हम वासना मुक्त हो गए? क्या हम ब्रह्मचर्य की एनर्जी पर पूरी तरह हैं? एक इंडिविजुअल, एक नारी आज ये तो कह देती है कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे लोग गंदी दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा होता होगा, एग्री करते हैं कि हाँ होता होगा। समाज में अराजकता फैल गई है और अराजकता जब फैली है तो फिर ये तो बहुत कॉमन अराजक, बहुत ही कॉमन है। लेकिन वही नारी अगर अपने ऊपर काम कर ले, सबसे पहले अपने ऊपर काम कर ले और अपने आप को मदरली लव की हाईएस्ट एनर्जी पर ले जाए और जब निकले तो उसका ऑरा मंडल ऐसा हो कि सामने वाला देखना भी चाहे ना गलत नजर से तो देख ना पाए। जब हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं तो उस कपड़े पहनते हुए एनर्जी होती है अटेंशन गेनिंग की। उनको पता ही नहीं कि अटेंशन गेनिंग कपड़ों के आधार पर नहीं की जाती। हमारी बच्चियों को हम ये समझा नहीं पा रहे हैं कि बच्चों छोटे कपड़े पहनने से अटेंशन नहीं मिलती है, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि अटेंशन मिले। हम अपने बच्चों को ये बात नहीं समझा पा रहे। अगर तुम कपड़े पहनो तो कंफर्ट के लिए पहनो, फिर तुम छोटे पहनो कि बड़े पहनो अंतर नहीं पड़ता, तुम कंफर्ट के लिए पहनो। और फिर हमें स्थान देखना होगा, स्थान की गरिमा देखनी होगी, समाज देखना होगा, समाज की गरिमा देखनी होगी। हम किस जगह जा रहे हैं उस जगह के हिसाब से हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। कपड़ा कंफर्ट के लिए है लेकिन हमारे कपड़े अटेंशन गेनिंग के लिए हो गए और इस अटेंशन गेनिंग में हमें अटेंशन मिल नहीं रही तो हमारी बहनों के, हमारी बच्चियों के कपड़े छोटे होते चले जा रहे हैं। ये कोई बात होती है? ये कोई तरीका होता है? क्योंकि हम एज अ माता पिता फेल हो गए अपने बच्चों को ये समझाने के लिए। हम एज अ माता पिता उन्हें ये समझा नहीं पा रहे कि बेटा बच्चा कपड़ा कंफर्ट के लिए होता है और कंफर्ट तो सूती कपड़े में भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम इस चीज को समझा नहीं पाएंगे तो फिर यही बच्चे बड़े होकर आप और मैं बनेंगे। यही बच्चे जब बड़े होकर आप और मैं बनेंगे तो इनके अंदर लस्ट की एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों को प्रपोजल चाहिए, लड़कियों को प्रपोजल चाहिए, पैसे के माध्यम से कोई घुमाने वाला चाहिए। बिल्कुल क्षमा कीजिएगा, किसी के लिए इंडिविजुअली नहीं कहा जा रहा, पर संसार का सत्य तो यही है कि बचपन में माता पिता सेग्रीगेट कर देते हैं कि लड़का होगा तो ब्लू और लड़की होगी तो पिंक। क्यों भाई? किसने कहा? ये कलर बायसनेस कौन लेकर आया?
अगर लड़का होगा तो ब्लू और लड़की होगी तो पिंक, इसका मतलब ये है लड़का होगा तो उसे गाड़ी से खिलाएंगे, लड़की होगी तो बारबी डॉल से खिलाएंगे। क्यों? लड़की क्या ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं बन सकती बड़े बड़े होके कल को? क्या लड़का ऐसा कोई काम नहीं कर सकता? लड़के शेफ नहीं बन रहे हैं आजकल? वैसे खाना बनाना लड़कियों का काम है, लेकिन जब वही लड़का बड़ा होकर शेफ बन जाता है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो शेफ बनता है। हम जब माता पिता ही जब बायस्ड हो गए हैं, माता पिता की परवरिश ही ऐसी हो गई, हम लोग परवरिश ऐसी करते हैं, तुम लड़के होकर ऐसा काम क्यों करते हो और तुम लड़की होकर ऐसा काम क्यों करते हो? क्यों? ये कौन सेग्रीगेशन क्यों डाला गया है? किस आधार पर डाला गया है? खाना बनाना, घर के काम करना सर्वाइवल स्किल है, ये लड़के लड़की के आधार पर नहीं है, ये जेंडर बेस नहीं होता है कि खाना कौन बनाएगा, काम कौन करेगा, ये सर्वाइवल स्किल है। और इसीलिए नारी को कहा शिक्षित हो जाओ। शिक्षा, खाना बनाना, घर का काम करना, ये बेसिक सर्वाइवल स्किल है। स्वावलंबन, ये बेसिक सर्वाइवल स्किल है। तो हमें अपनी संतान को सर्वाइवल स्किल देना था, पर हमने अपनी संतान को सर्वाइवल स्किल ना देकर बायस्ड स्किल दे दिया कि ये काम किसका है, वो काम किसका है। अब घरों में जहां तालमेल होता है, वहां पर जब फीमेल घर का काम कर रही है तो बाहर का काम पुरुष कर लेता है, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर का काम केवल पुरुष ही करेगा। फीमेल्स ने अपने आप को इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर लिया है कि बिल भरने के लिए बोलो तो ऐसी बहनें और ऐसी माताएं मिल जाएंगी, कहेंगी हमको तो पता ही नहीं ऑनलाइन बिल कैसे भरा जाता है, हमको तो पता ही नहीं बिजली वाले से बात कैसे की जाती है। अगर कह दो कि घर में कोई चीज खराब हो गई, प्लम्बर को बुला लो, इसको बुला लो, तो माताएं बहनें हाथ पैर खड़े कर देंगी, ये काम तो पुरुष ही करेंगे, ये काम तो हमारे घर के बेटे या हमारे घर के पति या हमारे घर के पिता ही करेंगे। क्यों ऐसा है? हमें सर्वाइवल स्किल के आधार पर जीवन जीना आना चाहिए, आत्मविश्वास के आधार पर जीवन जीना आना चाहिए और अपनी वासनाओं पर काम करना आना चाहिए। पुरुष को संतान भाव में चला जाना चाहिए। कौन सा संतान भाव? विवेकानंद जी जैसा संतान भाव। विवेकानंद जी से आउट ऑफ इंडिया में जब वो शिकागो लेक्चर देने जाते हैं तो ये बड़ा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और बड़ा खूबसूरत है कि उनसे कहा, एक लेडी आके उनसे कहती है कि मैं आपको आप पे समर्पित होना चाहती हूँ, मैं स्वयं को आपके लिए समर्पित करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि क्यों करना चाहती है? कि मैं आपके जैसी संतान चाहती हूँ। विवेकानंद जी उनके चरणों में गिर गए कि माँ मुझे ही संतान मान लो ना। अगर हमारे सारे भाई संतान भाव पर चले जाएं, वो हर नारी को मातृत्व भाव से देखने लगे और इतना प्रबल संतान भाव जिए, इतना प्रबल संतान भाव जिए, तो वो नारी की मातृत्व क्षमता को जगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नारी में मातृत्व भाव होता है और बाय डिफॉल्ट पुरुषों में प्रोटेक्शन की एनर्जी और संतान भाव होता है, लेकिन हम उसको बिसरा गए। हम इस वेस्टर्न कम्युनिटी में, इस वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में, आधुनिकता की दौर के चक्कर में, अंधाधुन भागने के चक्कर में इसको पूरी तरह बिसरा गए, इसको पूरी तरह भूल गए। फिर शादीशुदा जोड़ों में चले जाओ तो जो आध्यात्मिक बहनें होती हैं वो ये कह देती हैं कि अरे हम तो ब्रह्मचर्य जीना चाहते हैं पर हमारे पति कहना नहीं मानते, अब क्या ही करें, कैसे चंद्रायण करें और कैसे साधना करें और फलाना। हमने कुछ बहनों से पूछा क्या आप बिल्कुल वासना मुक्त हो चुकी हैं? क्या आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं आती, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं आते? मौन हो गई सारी बहनें। आते हैं, क्यों नहीं आते? तो जब तक हम स्वयं वासना मुक्त नहीं हो रहे तो हम भाइयों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली क्यों चला रहे हैं? हम क्यों ये कह रहे हैं कि हम तो अपने पति के कारण साधना नहीं कर पा रहे? इतना बड़ा दोष हम तुरंत लगा देते हैं। हम जब इंडिविजुअली नीट एंड क्लीन नहीं है, हम इंडिविजुअली, हमारे पास भी इमोशन आ रहे हैं, हमारे पास भी वो भावनाएं आ रही हैं, हमारे पास भी ट्रिगर आ रहे हैं, तो फिर हम केवल भाइयों को दोष क्यों दे रहे हैं? हम केवल पुरुष वर्ग को इसका दोष क्यों दे रहे हैं? एक अकेला दोषी नहीं हो सकता। एक अकेला पुरुष ही सारी गलती कर रहा है, नहीं। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज अ सोसाइटी। हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन है, पुरुष और नारी का एक कॉम्बिनेशन है जो जीवन को चला रहा है। और यहाँ परम पूज्य गुरुदेव बार बार हमें ये समझा रहे हैं कि क्या करना है। पहले तो मैं एक आत्मा हूं, मैं ना नर हूं ना नारी हूं। पहले तो इसको जीने की आवश्यकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु। और जब हम मैं क्या हूं के इस आधार पर मैं एक आत्मा हूं जी लेंगे तो फिर हमारी सारी व्यभिचारी ऊर्जा, हमारी सारी वासनाएं अपने आप उपासना में बदलने लगेंगी। क्योंकि वासना देह को हो सकती है, वासना आत्मा को नहीं होती। ट्रिगर जो ये लस्ट के जो ट्रिगर हैं, जो वासनात्मक ट्रिगर हैं, जो काम की ऊर्जा है, काम भाव की ऊर्जा है, ये दैहिक ऊर्जा है पूरी तरह। ये दैविक ऊर्जा नहीं है। जब हमें मैं क्या हूं अनुभव में आता है, समझ में आता है, तो हमारी समस्त दैहिक ऊर्जाएं दैविक ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती हैं और वहां से जागती है निर्मल दृष्टि, पवित्र दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, आत्मीयता की दृष्टि। इतनी पवित्रता मन में आ जाती है, इतनी पवित्रता। अभी इतना सुंदर लगा। मैंने अभी हम सबने देखी होगी छावा मूवी, मैंने अभी लेटेस्ट देखी 2-4-5 दिन पहले। और उसमें एक पॉइंट आता है जब वो संभाजी ये कहते हैं श्री सखी से, इतना प्यारा तो नाम उनकी साथी का, श्री सखी हूं मैं आपकी। और वो उसमें उनको श्री कह रही है और खुद को सखी कह रही है। और श्री क्या है? श्री प्रेम का एक नाम है, श्री सेवा का एक नाम है, श्री राधा का एक नाम है। तो श्री सखी नाम ही इतना खूबसूरत। वो कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को नहीं देखा,
और मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे जन्म लेते कि थोड़े दिनों बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो वो बड़े प्यार से कहते हैं मैंने अपनी माँ को नहीं देखा और मैं बहुत मिस करता हूँ। तो श्री सखी कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म, वो अपने पति से कह रही है, अगले जन्म आप मेरी संतान बन के पैदा हो, अगले जन्म आप मेरी संतान बन के पैदा हो और मैं आपको वो सुख दे सकूं, मैं मातृत्व भाव जीकर आपको वो प्रेम दे सकूं जिस प्रेम का की तलाश आज आप कर रहे हैं। सोचिए कितना पवित्र रिश्ता पति पत्नी के बीच में। और गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव माता जी को माता जी कहते थे, हम उस गुरु की संतान हैं जो माता जी को माता जी कह नहीं रहे हैं, जी रहे हैं, उसी को जी रहे हैं। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह का केवल एक ही अर्थ है, सामंजस्य बिठाना। विवाह का अर्थ शारीरिक एनर्जी को जीना नहीं है, वो तो केवल दिव्य और दैवीय संतान उत्पत्ति के लिए पावर ऑफ क्रिएटिविटी है। हम पावर ऑफ क्रिएटिविटी से हेट नहीं करना। कुछ आध्यात्मिक भाई बहन सेक्सुअल एनर्जी से हेट करने लगते हैं, हेट करके कुछ नहीं होने वाला। आप समाज से सेक्सुअल एनर्जी हटा दीजिए, पावर ऑफ क्रिएटिविटी हटा दीजिए, सृष्टि का निर्माण ही रुक जाएगा। ये पावर ऑफ क्रिएशन है, हमें इसकी दिव्यता को जानना है, इसकी दिव्यता को समझना है, लेकिन इसको भी अच्छे से यूज करना है। ये ऐसा है जैसे देखो, ये बिल्कुल सेम एनर्जी है जैसे आंख देख रही है, हर एनर्जी का अपना एक महत्व होता है। तो भगवान ने अगर कोई एनर्जी बनाई है तो उसकी अपनी एक वैल्यू है। हम जिस भी चीज का दुरुपयोग करेंगे वही हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर देगी, वही हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो ये एक पावर ऑफ क्रिएशन है, बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है इस संसार की। इस एनर्जी से ही प्रकृति चल रही है, इस एनर्जी से ही संसार चल रहा है, लेकिन हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हम खुद भी गर्त में जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी गर्त में ले जाएंगे, आसपास के वातावरण को कलुषित करते हुए चले जाएंगे। तो बहनों को एज एन इंडिविजुअल, हर फीमेल को ये देखना है कि नारित्व का दिव्य गुण क्या होता है, नारित्व की दिव्य देव भावना क्या होती है। नारित्व का हाईएस्ट सोपान मातृत्व भाव है। बी द डिवाइन मदर टू एवरीवन। अपने अंदर वो मातृत्व भाव डेवलप करते जाएं कि हर किसी के प्रति वही माँ का भाव आए। जैसे 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 हम इसमें प्राणायाम बहुत हेल्प करता है, इसमें माँ का चिंतन बहुत हेल्प करता है। भावना कर लीजिए प्राणायाम करते हुए कि माता जी देह से सांस ले रही हैं। जब हम लगातार केवल 5 मिनट रोज ये प्राणायाम कीजिए कि हम बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पहले माँ ने हमारे सिर पर हाथ रखा और हम माँ की संतान है, माँ की गोदी में खेल रहे हैं, पले बड़े हैं, और फिर धीरे 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 हम ग्रो होकर माता जी ही देह से सांस ले रही हैं, माता जी ही देह से सांस छोड़ रही हैं। जब हम लगातार ये करेंगे तो हमारे अंदर माता जी के गुण ट्रांसफर होने लगेंगे। परम वंदनीय माता जी दुर्गा स्वरूपा हैं। भाई क्या कर सकते हैं, जब भाई इस एनर्जी को जिए तो परम पूज्य गुरुदेव की गोदी में है, परम पूज्य गुरुदेव नर्चर कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम और वात्सल्य प्राप्त हो रहा है, और फिर गुरु जी ही देह से सांस ले रहे हैं और गुरु जी सांस छोड़ रहे हैं। और उसके बाद जो नाड़ी शोधन करते हैं भाई बहन, अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करते तो उसको करिए, वो बड़ा हेल्पफुल है। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए एक सूर्य एनर्जी, एक चंद्र एनर्जी है। तो एक नोजिस्ट्रिल जो चंद्रमा का नोजिस्ट्रिल है उसमें माता जी सांस ले रही है, और जो सूर्य का नोजिस्ट्रिल है उसमें प्रखरता के साथ गुरुदेव सांस ले रहे हैं, गुरुदेव सांस छोड़ रहे हैं। और फिर उसमें 7 चक्रों का नाड़ी शोधन होता है। उसमें लास्ट में एक आता है दोनों नाक से सांस ली जा रही है और छोड़ रहे हैं। तो गुरुदेव माता जी कंबाइन हो गए, अर्ध नारीश्वर स्वरूप हो गया, पुरुष और प्रकृति एक साथ इनहेल करके एक साथ छोड़ रहे हैं। तो हमारे अंदर इनकम, जो हम इनकम्प्लीट फील करते हैं ना, हम क्या होता है मेडिकल साइंस के आधार पर बच्चे ये कह देते हैं ये तो रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल, ये तो रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल। अरे तो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की कोई सीमा है कि नहीं है, कोई लिमिट है कि नहीं है? और ये बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है और इसको जीते रहोगे, पावर ऑफ क्रिएशन है, इसे खत्म करोगे तो हृदय चक्र पर ऊर्जा आएगी नहीं और कोई इन्वेंशन नहीं कर पाओगे। जरा थॉमस एडिसन से पूछो, आइंस्टीन से पूछो, ये जो नासा में साइंटिस्ट जा रहे हैं, सालों सालों के लिए चले जाते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इनकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनकी नहीं होती। ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इनकी सर्वाइवल स्किल क्या है? तो हम अपने आप को अंधकार के गर्त में ना डालें ये कह कहकर के बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं, पर हर रिक्वायरमेंट की एक सीमा है और हर एनर्जी का यूज करने का एक टाइम है। आजकल सिचुएशनशिप आ गई, रिलेशनशिप था चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद लिव इन रिलेशन आया। अरे लिव इन रिलेशन पहले जमाने में वैश्यावृत्ति कहते थे इसे, अब लिव इन रिलेशन के नाम से इसे जी रहे हैं। यहाँ पर किसी पर दोषारोपण नहीं है, पर क्या है, फियर है। हम कमिटमेंट से डरते हैं, इसलिए हम लिव इन रिलेशन के नाम से रहने लगे। उसके बाद अब सिचुएशनशिप क्या है? अरे कोई आम की गुठली है क्या, खाया और फेंक दिया? ये क्या है सिचुएशनशिप? वी आर फियरफुल। हमारी इमोशनल बॉडी इतनी वीक हो गई है और हम इमोशनली और मेंटली डिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम कहीं पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन जब हम उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाएंगे, जब हम उस परम सत्ता से जुड़ जाएंगे, तो हमारी ये डिपेंडेंसीज खत्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। और फिर जो सामंजस्य आएगा वो बहुत खूबसूरत तरीके से निकल कर आएगा। फिर जो अपलिफ्टमेंट आएगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। फिर जब नर और नारी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे जैसे कभी राधा और कृष्ण मिले, जैसे कभी शिव और शक्ति मिले, जैसे कभी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा मिले, जैसे कभी कबीर दास जी और उनकी
उनकी लीला संगनी मिली, जैसे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माँ मिले। अल्टीमेटली तो युगल यही है, अल्टीमेटली तो एनर्जी यही है। हमारे महापुरुष जी करके दिखा के गए हैं हर चीज। परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्ण गृहस्थ जिया है, पूर्ण गृहस्थ जिया है। कितने बच्चे हैं गुरुदेव के देख लीजिए। और उस गृहस्थ में जीकर वो एक तपोवन के आधार पर मानव जीवन की गरिमा को, वात्सल्य की, प्रेम की गरिमा को माता गुरुदेव माता जी सिखा करके चले गए। ठीक है, उनके जैसे नहीं बन सकते, क्या हम प्रयास भी नहीं कर सकते, क्या हम कोशिश भी नहीं कर सकते? कोशिश करने के लिए हमें दोष दृष्टि खत्म करनी होगी। सबसे पहले तो हम दूसरों को देखना बंद कर दें। समाज में क्या चल रहा है, समाज में इतना व्यभिचार है, समाज में इतने रेप हो रहे हैं। रेप हो गया तो हम कैंडल लेकर निकल जाते हैं, लेकिन रेप बंद तो नहीं हो रहे ना उससे। रजिस्टर्ड रेप हमें पता है, जो नॉन रजिस्टर्ड है। बच्चों का सोशल अब्यूज किसे पता है? कितने सारे लोगों से बात करी जो आज की डेट में 50-60 की उम्र के होंगे। चाइल्ड अब्यूज हुआ है। आप विचार करके देख लिए कितना कितना भय, कितना फियर इस एनर्जी की वजह से चारों तरफ हो गया है। अब आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है? समाज को तो नहीं बदल सकते। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। हम नहीं दुनिया बदल सकते, दुनिया बदलने की ठेकेदारी लेने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या हम अपने ऊपर काम नहीं कर सकते? क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि वी विल लिव लस्ट फ्री लाइफ? हम वासना की शक्ति को उपासना में बदलेंगे, हम ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे। मैरिड लाइफ अगर है तो ब्रह्मचर्य को कैसे जीना है, इस पर गुरुदेव लिख करके गए, बताकर गए हैं। हम एकनिष्ठ रहेंगे, हम एकनिष्ठ रहेंगे और हम उस शादी की सीमा रेखा में आपस में बात कर संवाद कर हिसाब से उस ऊर्जा को जिएंगे। हालांकि शास्त्र ये कहते हैं केवल संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन वो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जिएंगे। और उसमें भी एक अपलिफ्टेड एनर्जी तो ये भी है जो ये कहती है कि जब भी हम इस एनर्जी में जाएं, तब भी हम ईश्वर का स्मरण करें और पूरी तरह ईश्वर का स्मरण करें, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। ये जो है ये मैजिक कृपा से, शरणागति से होता है। विदाउट डाउट नाम जप की एनर्जी लगेगी, मंत्र की एनर्जी लगेगी, अभ्यास प्रयास लगेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा कि हमारे भीतर क्या है, हमारे भीतर का सत्य क्या है। हम एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। भाई बहनों को दोष दे देते हैं कि कपड़े पूरे पहना करो। अरे क्या साड़ी पहनने वालों के रेप नहीं होते? क्या गांव में जो पूरा कवर करके रखती हैं वो लहंगे पहनती हैं? गांव में तो लहंगे टाइप कपड़े पहने जाते हैं। क्या उन नारियों के रेप नहीं हो रहे? क्या बड़ी बड़ी नारियों के रेप नहीं हो रहे? माताओं बहनों के रेप नहीं हो रहे जो बड़ी हैं, जो उम्र में 40-50 की हैं? तो ये बेकार के लॉजिक है कि हम कहते हैं पुरुष नारी को दोष दे रहा है, नारी पुरुष को दोष दे रही है। जब तक हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो शायद हम अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे, शायद हम समझ ही नहीं पाएंगे कि जड़ कहाँ है। तो हर सतयुगी आत्मा का ये कर्तव्य कर्म बनता है, हर सतयुगी ऊर्जा का ये कर्तव्य कर्म बनता है कि अपने आप को जाने, अपने आप को देखें, अपने आप को पहचानें। और जब सेक्सुअल ट्रिगर्स आए उसी समय लंबी गहरी सांस लें, उसी समय शरणागत होकर 10 मिनट मंत्र जप करें और देखें क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। और फिर हमारी गरिमा क्या है, क्या हम मैरिड हैं, क्या हम अनमैरिड हैं, हमारी अवस्था क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है। और हर समय जीना नहीं चाहिए। भूख तो कई बार लगती है, मन तो बड़ा ललचाता है, हर बार थोड़ा ना खाया जाता है। विचार किया जाता है ना कि आवश्यकता क्या है। तो बहुत खुल के बात कर रही हूँ और बहुत खुल के बात करने की शायद अब आवश्यकता है। किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रही हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप अपना लीजिए, आपको अच्छी ना लगे नीचे डस्टबिन खोलिए, उसमें डाल दीजिए सारी बात। ऑडियो को पूरा सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलयुग में लस्ट एक बहुत भयावह एनर्जी है। ये एक ऐसा वायरस है जो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन समाज को खोखला कर रहा है और बहुत गहराई से खोखला कर रहा है। और अगर एक एक जागृत आत्मा जागी नहीं, एक एक जागृत आत्मा ने अपने भीतर देखा नहीं, और हम सब ब्रह्मचर्य की एनर्जी पर आकर स्थित हुए नहीं, हम सब उपासना की एनर्जी पर आकर स्थित हुए नहीं, हम सब साधना की एनर्जी पर आकर स्थित हुए नहीं, तो फिर क्या होगा? गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला में कैबरे डांस को एक्सप्लेन किया था और बहुत पेन था गुरुदेव के अंदर उसको पढ़ते हुए। और बहुत पीड़ा थी कि कैबरे डांस क्या होता है। एक नारी डांस कर रही है, एक करके एक कपड़ा उतारती जा रही है। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन मित्रों इसमें है ही नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कि ये हमारा सेटिस्फेक्शन है, शराबी को कितनी भी शराब पी ले सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो तभी तो वो रोज शराब खाने पर जाता है। जुआरी कितना भी जुआ खेल ले सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो ऐसे ही व्यभिचारी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कितना भी व्यभिचार कर ले सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो आत्मा की चीज है। दैहिक ऊर्जाओं में तो कहीं पर एंड है ही नहीं। बार बार हम गर्त में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि हम इंद्रियों को गलत चीज दे रहे हैं और इंद्रियां उसकी एडिक्ट हो जाएंगी। सेटिस्फेक्शन संतोष का नाम है। संतोष आत्मा का गुण है और वो केवल परमात्मा के पास मिल सकता है। आत्मा परमात्मा का कॉम्बिनेशन ही मुझे वो सुकून, वो आनंद दे सकता है जिसके लिए जन्म हुआ है।
जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। तो टेम्परेरी को ढूंढेंगे तो परमानेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे, मिल करके परमानेंट की तरफ चलते हैं। परमानेंट की तरफ जाएंगे तो भीतर का नारायण प्रकट हो जाएगा, भीतर का नारायण प्रकट हो गया, भीतर की महालक्ष्मी प्रकट हो गई, तो फिर भीतर की शक्ति प्रकट हो गई, तो फिर अपने आप सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और इसी को स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं। बाकी पीछे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 में और काफी डिटेल में इस पर बात करी गई है कि टीनेजर की सोच क्या होनी चाहिए, बड़ों की सोच क्या होनी चाहिए, मैरिड लाइफ से पहले हमारी सोच क्या होनी चाहिए, बाद में सोच क्या होनी चाहिए। उसको सुन लेंगे तो काफी कुछ और मिल जाएंगे। बहुत इनपुट्स गुरुदेव ने इसमें डाले हैं। अब नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे, तो यहाँ पे ना से नर है और नर के भीतर नारायण का जागरण करने की राह पर चलेंगे तो आपके और हमारे भीतर का नारायण जागरण हो जाएगा, तो फिर ये समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नारायण हमें दिव्यता की ओर ले जाएंगे। नारी का मतलब क्या है? नारित्व भाव की गरिमा और दिव्यता को समझते हुए रति क्रिया के विज्ञान को समझकर मर्यादा से दिशा देंगे। रति क्रिया पूरा एक ज्ञान विज्ञान है, ये पूरा एक साइंस है, ये पावर ऑफ क्रिएशन है। इसको समझेंगे, इसको जानेंगे और नारित्व भाव जिए बिना, नारित्व भाव की गरिमा को समझे बिना, मातृत्व भाव को समझे बिना इस एनर्जी से हम डील कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए। परस्पर प्रेम के भाव और देह के भाव का अंतर समझेंगे। प्रेम के भाव, देह के भाव, रमण के भाव के अंतर को स्पष्ट तरीके से समझकर पारिवारिक भाव रिश्तों का आधार युग निर्माण की नींव बनाएंगे। रमण तो बस रमण क्या है? राम में रमण करता हुआ मन होना चाहिए, भगवान में रमण करता हुआ मन होना चाहिए, और ये अल्टीमेटली तो देखो ईश्वरी काम आएंगे। और मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं है कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, लेकिन जब तक हम दोष दृष्टि पे चलेंगे तब तक मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। जब तक हम ये कहेंगे अरे हमको तो चाहिए नहीं है, हम क्या ही करें, हम सामने वाले की वजह से हम झुक जाते हैं, नहीं, ये उचित सोच नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं लगता, पर ठीक है, ये स्वाध्याय है तो यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन है। आपको इस ओपिनियन में कुछ मिल जाता है आपके लिए तो आप उठा लीजिए। मुझे परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने जब ये सारी बातें समझाई सिखाई तो मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। मुझे आत्मिक वो आनंद और आत्मिक वो सुकून प्राप्त हुआ और लगा कि महाकाल बहुत खूबसूरती से समझा रहे हैं, बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं इसको जीना कैसे है। और जब प्राणायाम से इसको जिया तो जीवन में और मैजिक घटे होते हुए, और कितने मैजिक घटे हुए थे इसको समझाया नहीं जा सकता। पवित्र कौन कर सकता है? केवल परमात्मा हमें पवित्र कर सकता है। पवित्रता केवल परमात्मा के चिंतन से आती है, और परमात्मा के प्रेम से ज्यादा पवित्र कोई प्रेम ही नहीं है। वो ऐसा एक प्रेम है जो विलक्षण है, सारे दोषों से मुक्त प्रेम है। तो हमारा काम ही है कि हम ईश्वरीय प्रेम को ग्रहण करें, ईश्वरीय प्रेम को धारण करें। गायत्री मंत्र में यही तो कह रहे हैं, सविता के दिव्य प्रकाश को अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। तो हम गायत्री माँ को, ईश्वरीय प्रेम को धारण करें। जो धारणा अभी गुरुदेव ने यहाँ आप लोगों से साझा करा दी कि माता जी मानकर प्राणायाम करें या परम पूज्य गुरुदेव की एनर्जी के आधार पर प्राणायाम करें, वो क्या है? वो हमें दोषों से मुक्त करता है, हमें 17 स्तंभ से परे लेकर जाता है और बड़ा विलक्षण प्रेम अनुभव कराता है। फिर हम यंत्र बनते हैं और ईश्वर का प्रेम साझा करने लगते हैं। फिर मुझ में मेरा प्रेम नहीं है और वो देह भाव वाला प्रेम नहीं है, और पवित्र केवल परमात्मा का प्रेम है। उसी प्रेम की अभिव्यक्ति हम अपने हर रिलेशनशिप में रखेंगे, और जब हम उस प्रेम के आधार पर जीवन जिएंगे और हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लव उस परमात्मीय प्रेम से, परमात्मा के अकारण प्रेम से आने लगेगा, तो उस प्रेम में दैहिक ऊर्जाएं अपने आप विलय होने लगेंगी। दृष्टिकोण से स्वयं का परिमार्जन करेंगे। स्वयं का, पहले केवल स्वयं पर काम करेंगे, किसी दूसरे पर काम करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। जब हम इसको सुन रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं और अगर कोई एक पार्टनर सुन रहा है और उनको लगता है कि अच्छा है, तो अपने पार्टनर के साथ बैठकर इसको फिर से सुन लीजिए, इसी वाले पूरे ऑडियो को फिर से सुन लीजिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रास्ता निकालिए। साथ में बैठकर जप करना शुरू कर दीजिए। हस्बैंड वाइफ अगर साथ में बैठकर 5 मिनट भी जप या स्वाध्याय करते हैं तो एनर्जी मैच होने लगती है। जो मिसमैच ऑफ एनर्जी है वो खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब दो लोग साथ में बैठकर 1 और 1 11 होकर 5 मिनट भी चैंटिंग या स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक तो क्या होता है, एक की ऊर्जा तरंगे दूसरे की ऊर्जा तरंगे में जा रही हैं, और क्योंकि हम गायत्री मंत्र गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं तो दैविक ऊर्जा क्रिएट हो रही है, और वो दैविक ऊर्जा हम लोगों को क्या कर रही है? परस्पर बैलेंस एनर्जी दे रही है। और वहां पर पुरुष और प्रकृति का, राधा और कृष्ण का वो जो कॉन्शियसनेस है, जो मेल और फीमेल जो एनर्जी का बैलेंस है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। उसके बाद रात हो या दिन स्वयं को पवित्र ख्यालों से जोड़कर रखेंगे। आदि शक्ति माँ गायत्री को अपने अंतःकरण में धारण करेंगे और सृष्टि का हित करेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब यहाँ पर जो व्यभिचार है ना, वो केवल दैहिक नहीं होता, मानसिक भी होता है।
मानसिक भी होता है और भावनात्मक भी होता है। हम भावनाओं में भी कामुकता के भाव अगर आ रहे हैं तो अपने आप को चेक करेंगे। आजकल तो बच्चे पॉर्न देखने लगे हैं, पता नहीं बच्चे क्या बड़े भी, तभी तो वो बिक रहा है, जो लोग देख रहे हैं तभी तो वो बिक रहा है। इनको, इन वेबसाइट को हम बैन तो कर नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने आप से पूछेंगे व्हाट इज मेकिंग मी वॉच दिस, क्यों? और जबकि हम जानते हैं कि ये हमारा नुकसान कर रहा है, हमको इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम इसे क्यों देख रहे हैं? हम इस तरह का कंटेंट क्यों देख रहे हैं जो ना हमें इमोशनली कंट्रीब्यूट कर रहा, ना मेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा, ना इमोशनली कंट्रीब्यूट कर रहा? हम अपने साथ कर क्या रहे हैं? हम अपने को इतने गर्त में लेकर कैसे जा सकते हैं? हम अपने आप से ये पूछेंगे। और जो लोग जागृत हो जाएं वो फिर चुप नहीं बैठेंगे, अपने आसपास देखेंगे। अगर कोई बालक है, बच्चे बहुत परेशान हैं, यूथ बहुत परेशान है, अगर हम अपने आप को मातृत्व भाव से या ओपन एनर्जी से अवेलेबल करा दें। हमारे बच्चे हमसे आकर खुलकर बात नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि हमने वो स्पेस ही नहीं दी। हम डरते हैं, अपने घरों में इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते। पर अगर हमारे बच्चे टीन एज में हैं तो वी शुड क्लियरली स्पीक अबाउट दिस टॉपिक। हमें इस बारे में अपने बच्चों से बात करने की आवश्यकता है, खुलकर राइट टाइम पर उनको राइट इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। पीरियड्स की एनर्जी को हम इतना छुपा करके रखते हैं, पैड को किसी कपड़े में छुपा करके ले जाएंगे, जाने क्या हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं बिना बात की। क्या एक 7th-8th क्लास का बच्चा इतना समझदार नहीं होता आजकल के युग में? जब हम लोग छोटे थे तो 10th-11th के बच्चे होते थे, पर आजकल तो एक 7th-8th का बच्चा इतना समझदार होता है कि उसे बताया जा सके कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। देयर इज नो हार्म टेलिंग, ये पावर ऑफ क्रिएशन है, इससे संतान का जन्म होता है। देयर इज नो हार्म टेलिंग दैट कि आपका भी जन्म इसी एनर्जी से हुआ है। जब तक हम अपने घर में वो माहौल नहीं रखेंगे, बच्चों को वो स्पेस नहीं देंगे कि वो आकर हमसे बात कर सकें ओपनली। अगर हार्मोन चेंज हो रहा है, बच्चों को क्रश एनर्जी आ रही है, और अगर माता पिता स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज्यादा या बहुत रिजर्व नेचर के हैं, तो बच्चा किससे जाकर के बात करेगा? बताइए, बच्चा कहाँ जाएगा? और फिर बच्चा कहीं बाहर जाएगा तो उसके भटकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्कोप है भटकने का। इसलिए वी हैव टू बी अ ओपन पेरेंट। अगर हम माता पिता हैं तो बीच बीच में अपने बच्चों से प्यार से पूछ लें और हंसते खेलते पूछें। उनकी, देखो, बच्चा जिस उम्र का है हम उसी उम्र के बन जाएं बच्चे से बात करते हुए। अगर बच्चा 16-17 का है तो देयर इज नो हार्म बीइंग अ 16, 17, 18, देयर इज नो हार्म। जस्ट एंटर देयर फेज। और क्या चल रहा है आजकल, कुछ है क्या तो बता देना। हर चीज के लिए ओपन हो जाओ। व्यसन है बाहर, स्मोकिंग ड्रिंकिंग इतनी ज्यादा है कि अपने बच्चे से खुलकर कहो कि बेटे बहुत सारे दोस्त करते मिलेंगे, बच्चे बहुत सारे लोग करते हुए मिलेंगे, तुम्हारा कभी मन हो तो हमारे को बता देना, साथ बैठ के कर लेंगे। आप ये सेंटेंस कहिए तो सही, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर बच्चे को कॉन्फिडेंस जाएगा कि हमारे माता पिता हमारे लिए अवेलेबल हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। ये कॉन्फिडेंस हमें बच्चे को देने की आवश्यकता है। तो आइए मिलकर एक दिव्य समाज बनाते हैं। आइए हम सब एकजुट हो जाते हैं, पहले अपने आप को सुधारते हैं, पहले अपनी चेकिंग करते हैं, अपने आप को कुरीतियों से बचाते हैं, मानसिक छोटी मानसिकता से बाहर लेकर आते हैं कि घर में हम बात नहीं करेंगे। अगर टीवी चल रहा है और टीवी पर कोई ऐसा सीन आ गया तो चैनल अगले बगले करके चैनल चेंज करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो पूछो चलाया क्यों वो कंटेंट, और अगर चला लिया तो उसको बदलने से कुछ नहीं होगा। पॉज इट एंड एक्सप्लेन। जब जो चीज आप अपने बच्चे के सामने बैठकर देख सकते हैं उसके बारे में बच्चे से बात कर सकते हैं, और अगर बात नहीं कर सकते तो देख कैसे सकते हैं? विचार करने की बात है। और हर बच्चे की ब्रेन काम करती है, ब्रेन इमेजेस पर काम करती है। हम सोच रहे हो हमारा बच्चा छोटा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं जी, जो घर में चलेगा, अगर हम घटिया कंटेंट देखेंगे, अगर हम घटिया गाने सुनेंगे, अगर हमारी टीवी पर घटिया चीजें चलेंगी, तो वो घटियापन हमारे बच्चों में ट्रांसफर होकर के रहेगा। हमारे घर में प्रज्ञा गीत चलते ही नहीं है, क्यों हम अपने घर में सुबह शाम प्रज्ञा गीत नहीं चला सकते हैं? प्रज्ञा गीत चलेंगे तो दिव्य चिंतन, दिव्य विचारणाएं मिलेंगी। प्रज्ञा गीत जाइए, गूगल करिए, प्रज्ञा गीत मिल जाएंगे। आपको और हमको मिलकर एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। और जब तक आप और हम मिलकर पहले अपने आप को सुधारें और फिर अपने घर के वातावरण में वो ओपननेस दें, बच्चों को स्पेस दें, और फिर कठोर कदम उठाएंगे, तभी समाज की इस सोच को, तभी कलयुग के इस अभिशाप को ठीक कर सकते हैं। और ये अभिशाप ही है, और इसको बदलने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, जागृत होना होगा। परम पूज्य गुरुदेव का ये वाला सत्संकल्प बहुत महत्वपूर्ण लगता है, यहाँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। और जब ये पवित्रता आ जाएगी, आप इमेजिन करो कि हर नारी मातृत्व भाव में और हर पुरुष संतान भाव में और प्रोटेक्शन की एनर्जी में, तो समाज कितना सुंदर हो जाएगा, समाज कितना प्यारा हो जाएगा। और एक बड़े प्यारा मैंने क्लिप देखा राखी पर, बहुत ही सुंदर था। उसी के साथ इस सत्संग को यहाँ संपूर्ण गुरुदेव के चरणों में रखते हैं कि एक बहन ने पूछा अपनी भाई से, एक भाई ने पूछा अपनी बहन से, भाई तुझे राखी पर क्या गिफ्ट चाहिए? तो वो बोली कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए कि तू बाकियों की बहन की रक्षा करेगा, क्योंकि मेरी रक्षा के लिए तो तू यहाँ अवेलेबल नहीं है।
और अगर हर बहन अपने भाई से ये गिफ्ट मांग ले कि तुम बाकियों की बहन की रक्षा करोगे, तो समाज कितना सुंदर हो जाएगा। हमारा भाई हमारी रक्षा तो बाय डिफॉल्ट करेगा, पर हम एक शहर में रहते नहीं, पर जिस शहर में वो रहता है वहां जितनी भी लड़कियां हैं वो उसकी बहनें बन जाएंगी ना इनडायरेक्टली। तो अगर हर बहन मातृत्व भाव में आकर, नारीत्व के दिव्य गुण में आकर अपने भाई से ये गिफ्ट मांग ले कि तू संसार की हर बहन की रक्षा करेगा, सबको पवित्र दृष्टि से देखेगा, यही मुझे गिफ्ट चाहिए भाई दूज और राखी का, तो समाज सुंदर होने लगेगा। मांगने वाली बहन में दम होना चाहिए, मांगने वाली बहन में वो मातृत्व एनर्जी होनी चाहिए, वो दिव्यता और वो प्रखरता होनी चाहिए। और जब वो हर राखी बार बार ये मांगेगी तो हर लड़का सुधर जाएगा, उसे याद आएगा कि मेरी बहन ने मुझसे क्या कहा था। जब उसकी नजर गलत जगह जाएगी, जब उसकी नजर में अपवित्रता आएगी, तो कभी तो उसे अपनी बहन स्मरण में आएगी। विचार करके देखिए, बात छोटी है लेकिन हृदय को छू गई थी, बात छोटी है लेकिन बात में दम बहुत लगा था। तो बात बस इतनी है कि अपना दीपक आप बनो, हम अपने हिस्से का काम कर जाएं, और जब इन बातों को सामाजिक मंच पर रखना हो तो घबराएं ना सोचे कि कौन क्या सोचेगा। आज हम 40 मिनट से बात कर रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग सोचें कि क्या बात कर ली, कैसी बात कर ली। सोचने दीजिए जिसे सोचना है, ये सोचना मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर एक के अंतःकरण में भी प्रकाश आ गया तो मैं अपने गुरुदेव की बेटी, अगर एक के अंतःकरण में भी बदलाव आ गया तो मैं एक युग निर्माणी, मैं गर्व से कहूंगी, हाँ गुरुदेव मैं आपकी बेटी हूँ, जिसे जो कहना है वो कहने दो। हाँ, लेकिन पहले हम खुद जीने का प्रयास करेंगे। तो इसी भाव के साथ भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा। किसी को इंडिविजुअली कुछ कहा नहीं, लेकिन जागने की आवश्यकता है, और अगर अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और 21वीं सदी नारी सदी है। तो बहनों जाग जाओ, नारियों जागो, अपने को पहचानो, नारियों जागो, अपने को पहचानो। इस लाइन का अर्थ यही है कि हर नारी अपने भीतर के मातृत्व भाव को जगा ले, हर नारी अपने भीतर के नारित्व के गुण को जगा ले, तो वही नारी पुरुष का नर्चर करेगी, क्योंकि उसी नारी के अंदर वो मातृत्व भाव है। पुरुष नारी के गर्भ से ही जन्म ले रहा है। तो एक ना एक दिन समाज सुंदर, संस्कृत और दिव्य बन ही जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।